गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज आपका लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग। फूड इज नॉट स्टोरेड प्रॉपरली, गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन इट और ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। दैट मीन्स फूड क्या होता है कि अगर हम लोग उसे सही तरीके से, खास तरीके से स्टोर नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होता है, स्पॉइल्ड, बेकार हो जाता है। और इसका मेन कारण क्या होता है कि उसमें एक्शंस यानी एंजाइम के क्रिया के कारण, या फिर उसे जो बैक्टीरिया और फंगाई का ग्रोथ होने के कारण, वृद्धि होने के कारण। ठीक, these bacteria and the fungi multiply fast in the warm and the humid conditions by digestions the nutrients of the food and spoil the food. That means वो बैक्टीरिया और जो फंगाई होता है वो बहुत तेज़ी में क्या होता है, वो अपना वृद्धि कर लेता है, मल्टीप्लाई वन द वार्म एंड द ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, दोनों कंडीशंस में। और बाय डाइजेस्टिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, और न्यूट्रिएंट्स का जो फूड होता है वो डाइजेस्ट कर देता है, एंड द फूड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, दिस ग्रोइंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिन। और वो क्या होता है, वो माइक्रोब्स का ग्रोइंग करना, वृद्धि करना, वो टॉक्सिन्स का आने की बदबूदार क्या है, वो बना देता है। द फूड सो स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स और बाय टॉक्सिन्स कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। और ये दोनों तरीके से जो फूड का जो है स्पॉइल कर देना, वो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, इसके बाद दी स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई इट्स अनप्लेजेंट स्मेल, चेंज कलर एंड बाई टेस्ट, बैड टेस्ट। ठीक है, अब जो है स्पॉइल्ड फूड का जो हम लोग किस तरीके से पहचान कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो स्मेल होगा अनप्लेजेंट होता है। दैट मीन्स असहनीय होता है, हम लोग को बदबूदार जैसा आएगा। ठीक है, और वो क्या है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सिम्टम ऑफ द फूड पॉइजनिंग आर, अब क्या है कि फूड पॉइजनिंग का जो सिम्टम क्या क्या होता है अगर खा लेने से, हेडेक होगा, फीवर होगा, वोमिटिंग होगा एंड द डायरिया होगा। ये सारे प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे सिम्टम होता है जब हम लोग पॉइजनिंग फूड खाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग इज द कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड द फंगाई प्रेजेंट इन द स्पॉइल्ड फूड। द कॉमन बैक्टीरिया विच कॉज्ड फूड पॉइजनिंग आर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया और फंगाई जो फूड में जो प्रेजेंट होता है, जो स्पॉइल्ड हो जाता है, तो द कॉमन बैक्टीरिया उसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं सैल्मोनेला होता है, स्टेफोफाइकोलाई की होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है, एस्पेरेगिलियस होता है। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, फूड को पॉइजनिंग करने में मदद कर देते हैं। ठीक है, द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड इन द फूड बाय बैक्टीरिया एंड द फंगाई, the track of the pesticides, the metal salts produced by the actions of the food with the materials of the container of the cooking utensils। अब कुछ क्या होता है, कुछ जो मेटल्स प्रोड्यूस उसमें हो जाता है जिससे फूड पार्टिकल को रखा हुआ होता है, इसीलिए उसे हम लोग टिनिंग का रखना चाहिए, ना कि आपको किसी मेटल वाले चीज़ें में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन का संरक्षण या खाद्य संरक्षण, यानी द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ प्रीशियबल्स फूड इज द प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और द फिजिकल मेथड इज द कॉल्ड फूड प्रिवेंशन। दैट मीन्स यानी कि फूड को या तो फिजिकल या फिर केमिकल तरीके से बचाना, ठीक है, प्रिवेंटेड करना, सुरक्षा प्रदान करना, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण कहलाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब बिलो। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग खाद्य संरक्षण यानी भोजन का संरक्षण करते हैं। बाई कूलिंग, फर्स्ट मेथड यहाँ पे है बाई कूलिंग। द स्पॉइलेज ऑफ द फूड सच एज द वेजिटेबल, मीट, फ्रूट, बॉइल्ड मिल्क, कर्ड एंड द कुक्ड फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कीपिंग देम एट द लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर और द डीप फ्रीजर्स। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पे हम लोग के सामने वेजिटेबल्स है, मीट वगैरह है, फ्रूट है, या फिर गर्म दूध होता है, कर्ड है, कुक्ड फूड यानी भोजन पका हुआ है, इस सारे चीज़ों का हम लोग क्या है, लो टेम्परेचर में हम लोग इसे सुरक्षा रख सकते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर प्रिवेंटेड द स्पॉइलेज ऑफ द फूड बिकॉज इट। अब कारण क्या है कि मतलब लो टेम्परेचर पे ये फूड हम लोग का प्रिवेंटेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसका मेन वजह होता है कि रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो रिटार्ड्स रहता है, कम रहता है और बहुत कम रहता है। ठीक है, इनएक्टिवेट्स द एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स, और जो फूड आइटम्स में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो इनएक्टिवेट्स होते हैं। ठीक है,
फिश मीट कैन बी केप्ट इन द डीप फ्रीजर फॉर मंथ। और फिश और मीट को जो है क्या है, लंबे समय तक के लिए हम लोग फ्रीज़र वगैरह में भी रख सकते हैं। बिकॉज आप देखते हैं कि जो मछली आती है वो क्या होता है, अगर आप जो हम लोग के मार्केट में मछली अगर पहुँचती है, अगर हम डेड है ना, डेड फिश की अगर बात करते हैं, वो क्या होता है 10 दिन के बाद आती है हम लोग के पास, फिर भी वो सही रहता है। बिकॉज वो क्या होता है, वो डीप फ्रीजर आने की कहने का मतलब है वो बहुत सारे बड़ा बड़ा मतलब बर्फ के मतलब सील में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, डू यू नो है, यहाँ पे देख लेते हैं। द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम causes the rare of the dangerous form of food poisoning known as the botulism। ठीक है, इस जो बैक्टीरिया वो डेंजरस तरीके का वो मतलब फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोटुलिज्म बोलते हैं। दिस इन्फेक्शन इज द जनरली फाउंड इन द कैन फूड यानी फूड पैक्ड इन द टीन कैनन। और जो टीन वगैरह से क्या होता है, पैक्ड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है। एज अ फूड इज द पैक्ड इन द टीन containers by vacuum technology, therefore there is no oxygen in this, the absence of oxygen, the bacteria clostridium botulism growth rapidly and the produce the toxins which causes the food poisoning। और इसमें जो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और वो टाइट पैक्ड होता है, इसके कारण क्या होता है, वो उसमें जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम एंड द बोटुलिज्म होता है, वो क्या होता है बहुत जल्दी तेज ग्रो करता है और वो क्या करता है फूड पॉइजनिंग कर देता है, फूड को पॉइजनेशन कर देता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, दिस बैक्टीरिया एंड द टॉक्सिन प्रोड्यूस गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग द फूड फॉर ए फ्यू मिनट्स एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे हम लोग बॉयल करने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाय हीटिंग एंड द कूलिंग ट्रीटमेंट यानी पॉस्चराइजेशन मेथड, ठीक है। यानी फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर डेवलप ए मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। एक क्या था, फ्रेंच साइंटिस्ट है जो क्या है, लुइस पास्चर उसका नाम है, वो एक मेथड को डेवलप किया जिसके थ्रू वो क्या है फूड को प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। दिस मेथड कॉल्ड पास्चराइजेशन वाज डेवलप्ड फॉर द प्रिवेंटिंग मिल्क, ठीक है, पास्चराइजेशन। एंड दिस मेथड मिल्क इज द हीटेड टू अबाउट 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द अबाउट 30 मिनट to kill the bacteria present in it and then cooling it quickly to prevent it the remaining bacteria from the growing। That means इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, मिल्क को 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के पास बहुत तेज़ी से गर्म कर दिया जाता है 30 मिनट के लिए, और उसे तुरंत क्या ठंडे कर दिया जाता है ताकि इसमें जो और बैक्टीरिया बचा है वो क्या करे, सही तरीके से ग्रो कर पाए। दिस मिल्क इज़ द फिल्ड इनटू द स्टील बोतल पॉच, इसे हम लोग फिल करके अब मार्केट में हम लोग का अवेलेबल होता है। बाय डिहाइड्रेशन, अब हम लोग देख लेते हैं डिहाइड्रेशन के थ्रू कैसे होते हैं। रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम फ्रूट एंड द वेजिटेबल इज द कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी कि किसी भी फूड या फिर फ्रूट है ना, वेजिटेबल्स है, उसे वाटर का अलग करना डिहाइड्रेशन कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट मीन्स डिहाइड्रेशन रिड्यूसेस यानी वो उसमें मॉइस्चर जो कंटेंट होता है फूड में एंड या रिटार्ड्स, वो क्या होता है फूड स्पॉइलिंग को क्या करते हैं, रिटार्ड्स करते हैं। डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाई सन ड्राइंग और बाई स्मोकिंग। दैट मीन्स द फूड विच आर द प्रिवेंटेड बाई द डिहाइड्रेशन मेथड आर बाई सन ड्राइंग जो होता है वो कॉलीफ्लावर होता है, स्पिनैच होता है, मेथी यानी कि फेंगरिक होता है और गिंगर होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग यानी धूप में सुखाकर इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। और बाई स्मोकिंग का मतलब होता है फिश और मीट को क्या होता है यानी कि वो भूनना, यहाँ पे स्मोकिंग का मतलब यहाँ क्या है, भून तल करके रख देना, ठीक है। बाई यूजिंग साल्ट शुगर, इसके बाद हम लोग देखेंगे बाई यूजिंग साल्ट एंड शुगर द प्रेजेंस ऑफ द हाई of the concentration of the salt and 15 to 18% removes water from the food materials। This retards the bacterial growth of the prevented food spoilage। अब क्या होता है कि उसमें जो बहुत सारे साल्ट वगैरह होते हैं उसको हम लोग उससे निकाल लेंगे तो क्या होता है, वो हम लोग का प्रिवेंटेड फूड स्पॉइलेज होने से बच जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 68% ऑफ शुगर also retards the bacterial growth and the prevented food spoilage। और हाई कंसनट्रेशन जो 68% शुगर उसमें होता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसे रिमूव कर लेने के बाद फूड स्पॉइलेज होने की संभावना बच जाती है, ठीक है।
इसके बाद बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, यानी कि ऑयल और विनेगर का मतलब सिरका वगैरह, यानी साइट्रिक एसिड, यानी विनेगर, ऑयल, साइट्रिक एसिड, स्पाइसेस आल्सो एक्ट्स एज अ फूड प्रिजर्वेटिव बाय द परमिटिंग बैक्टीरिया टू ग्रो इन द इन्वायरमेंट्स। और वो क्या होता है, जो विनेगर है, ऑयल है, साइट्रिक एसिड और स्पाइसेस कुछ मसाले हैं, वो क्या होते हैं कि फूड को प्रिजर्वेटिव बना देते हैं और वो नहीं परमिट कर देते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, है ना, वो अलाउ नहीं कर देते हैं और उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, यानी वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, फिश आर द जनरली प्रिजर्व बाई दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू वेजिटेबल, फ्रूट, मीट वगैरह को भी हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। बाई हीटिंग एंड द कैनिंग, बाई हीटिंग एट द कैनिंग एंड हीटिंग फूड एट द 110 डिग्री सेंटीग्रेड for the about 30 minutes kills all food spoiling microorganisms. The food materials heated to the kill the germs when they canned under the vacuum remains safe for the longer period. That means क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ों को ज़्यादा गर्म कर देते हैं, ठीक है, यानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 30 मिनट तक हम लोग गर्म कर देते हैं ताकि उसमें जो फूड स्पॉइलिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, डेड कर जाए, मर जाए। ठीक है, फूड मटेरियल्स हीटेड टू द काइल जर्म्स, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंड अंडर द वैक्यूम रिमेन्स द फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको हम लोग क्या कैनिंग कर लेते हैं, पूरा टाइट पैक कर लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, केमिकल क्या संरक्षित हम लोग कर सकते हैं। यानी फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन द किल द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसा भी फूड होता है जो हम लोग केमिकल यूज़ कर लेते हैं, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको मारने के लिए, फूड स्पॉइलिंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको मार देने के लिए। ठीक है, दिस मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन इज द कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन, और इसे हम लोग केमिकल प्रिजर्वेशन यानी रासायनिक सुरक्षा बोल देते हैं। ए केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंटेड द स्पॉइलेज ऑफ द फूड मटेरियल्स बाय द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट इज़ कॉल्ड ए फूड प्रिजर्वेटिव। और जो सब्सटेंसेस यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। यानी यहाँ पे इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है सोडियम बेंजोनेट एंड द पोटासियम मेटावाइसल्फाइड एंड द कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव। और क्या है कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव, जो है पोटासियम बेंजोनेट है, सोडियम बेंजोनेट है एंड द पोटासियम मेटावाइसल्फाइड है। सोडियम बेंजोनेट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंटिंग फ्रूट जूसेस एंड द स्क्वैसेस। ये क्या है कि फ्रूट जूस और स्क्वैसेस को क्या करता है, प्रिजर्वेटिंग यानी सुरक्षित करता है। जबकि वही पोटासियम मेटावाइसल्फाइड जो है इट इज द प्रिजर्वेटिव कट फ्रूट जैम्स जेलीज इटीसी। ये सारी चीज़ों को क्या है, यानी जो फ्रूट वगैरह कटा हुआ है, जैम्स या जेलीज को क्या करता है, सुरक्षा देता है। बाय वैक्यूम पैकिंग, और एक यहाँ पे लास्ट टॉपिक है हम लोग का, बाय वैक्यूम पैकिंग यानी द मोस्ट स्नैक्स पार्टिकुलरली दोज कंटेंट्स ऑयल आर द नाउ एडेज मार्केट इन द सील्ड ऑल एयर टाइट पैकिंग। दैट मीन्स अब कुछ यहाँ पे स्नैक्स वगैरह है, कुछ पार्टिकुलर जो होता है वो कंटेंट्स ऑयल वगैरह जो होता है वो हम आज के दिन में क्या है मार्केट में जो अवेलेबल है वो सील्ड और एयर टाइट पैकेजिंग होता है। दिस एयर फ्रॉम द सच पैकेज इज द रिमूव बाय द इवेकेशंस एंड द फ्लश इनटू द ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन। और उसमें क्या करता है, उससे जितने भी ऑक्सीजन वगैरह है उसे हम लोग निकाल लेते हैं और उसमें फिर से फ्लश्ड कर देते हैं ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, यानी कि वैसा नाइट्रोजन जिसमें ऑक्सीजन मिक्स ना हो, ओनली सिर्फ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और वो सही तरीके से सेफ रख सके। तो गाइज इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं, लाभ है, क्या देख लेते हैं। यानी फूड प्रिजर्वेशन ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। अब हम लोग को एडवांटेज क्या क्या मिलने वाली है वो हम लोग देख लेंगे। यानी कि इट डिक्रीजेस द फूड वेस्टेज, और इससे क्या होगा कि हम लोग का जो खाना का बर्बादी है, फूड वेस्टेज है, वो इससे डिक्रीज होगा, कम होंगे। ठीक है, इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड यानी सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रिशेबल फूड मटेरियल्स, और प्रिशेबल फूड मटेरियल्स जो है उसका सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। इट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ आउट ऑफ द सीजन्स फूड मटेरियल, और वो इससे हम लोग को इंश्योर करवा पाता है कि हम लोग क्या होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ें का सीज़न नहीं है वो भी फूड मटेरियल अवेलेबल होगा, उपलब्धता को दर्शाता है। ठीक है, इट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ प्रिशेबल फूड मटेरियल्स इवन द डिस्टेंस प्लेसेस, और इससे क्या होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं है उसी भी सीजन्स में, जो चीज़ का सीज़न अभी है फ़िलहाल उसी चीज़ का वहाँ पे उपलब्धता नहीं है,
तो उससे भी क्या है, उपलब्धता कराने में मदद करता है, जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस पे कोई प्लेसेस है, कोई स्थान है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। उसके बाद यहाँ पे सो नाउ यू नो, आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आती है अब हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल नाइट्रोजन, आने की दैट मीन्स हम लोग समझेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उससे हम लोग को क्या है, यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहलाता है, और जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है। ठीक है, देर आर टू वेज बाई द विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज द फिक्स्ड, और यहाँ पे टू जो तरीका है हम लोग का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का, वो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। आने की दो तरीके का यहाँ पे फिक्सेशन है, एक नेचुरल और सेकेंड आर्टिफिशियल। तो गाइस पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देर आर टू वेज ऑफ द नेचुरल फिक्सेशंस ऑफ नाइट्रोजन वाई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, नेचुरल भी दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट है सिम्बायोटिक्स, यानी सर्टेन प्लांट सच एज पी, विंस प्लस इट इज कॉल्ड द लिग्नियस प्लांट। लिग्नियस प्लांट यानी दलहनी पौधे, लिग्नियस प्लांट मीन्स दलहनी पौधे के जो रूट होता है, यानी कि हैव द बैक्टीरियम राइजोबियम ऑन द नीडल ऑफ द रूट, और उसके जो रूट होते हैं यानी उसके जड़ में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वही यानी बैक्टीरियम राइजोबियम कैन टेक अप द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड द कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट्स। और वो राइजोबियम बैक्टीरियम होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट गेट मिक्सड अप विद द सॉइल आफ्टर द डिके ऑफ सच प्लांट। और उसके बाद क्या होता है, वही नाइट्रेट्स मिक्स क्या हो जाता है सॉइल के साथ, और वो डिकेड प्लांट क्या है, वो आगे इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग लाइटिंग। लाइटनिंग का मतलब यहाँ पे है, यानी कि बिजली का चमकना में भी यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो देख लेते हैं, ड्यूरिंग रेन्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड थ्रू द वेरियस स्टेप्स। बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है, इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है। दिस नाइट्रिक एसिड कम्स डाउन टू द अर्थ विथ रैन, और वही नाइट्रिक एसिड जो हम लोग को रैन के थ्रू जो अर्थ पे आती है, ठीक है, एंड रिएक्ट्स विद द लाइमस्टोन इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स। और क्या होता है, वही जो नाइट्रिक एसिड हम लोग को जो अर्थ पे आती है, और यहाँ पे लाइमस्टोन जो होता है मिट्टी में होता है, वो क्या होता है, उससे रिएक्शन करके वो नाइट्रेट्स का निर्माण कर देता है। ठीक है, दीज नाइट्रेट्स आर द ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स थ्रू दियर रूट्स एंड द हेल्प देम टू द मेक प्रोटीन्स। और वही नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, कोई प्लांट अपने रूट की सहायता से इससे यूज़ करते हैं, और वो अपना प्रोटीन को बना लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। Guys, large amount of the free atmospheric nitrogen is used for the productions of the many chemical compounds such as the ammonia, nitric acid, etc. बिकॉज बहुत सारे आज के डेट में हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, किसी का प्रोडक्शन करने में, केमिकल कंपाउंड्स का, जो कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे ऐसा नाइट्रोजन का जो कि पार्ट्स है। ठीक है, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड आर द यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेनी फर्टिलाइजर सच एज ammonium nitrate, urea, calcium cyanide, cyanamide, etc. This fertilizer provided nitrogen to the plants and plants converted this nitrogen into proteins. और वो बहुत सारे क्या है, अमोनिया या फिर यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, etc. में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और वही फर्टिलाइजर क्या होता है, प्रोवाइडेड नाइट्रोजन टू प्लांट, और प्लांट को क्या करता है, नाइट्रोजन प्लांट क्या करता है, प्रोवाइड करवा देता है, उपलब्ध करा देता है, और प्लांट वही नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है, वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, नाइट्रोजन इज द प्रेजेंट इन द एयर इन इट्स द फ्री स्टेट। नाइट्रोजन जो क्या है कि एयर में, और वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। इट्स प्रोपोर्शन इन द एयर remains almost constant around the value of 78% of Y volume.
दैट मीन्स उसका पूरा का पूरा 78% टोटल वॉल्यूम, टोटल एयर का जो वॉल्यूम है उसका 78% अपार्ट अकेले पार्ट जो है कि नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी है। बट फ्री नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली एसिमिलेटेड बाय द लिविंग सेल्स। और जो फ्री नाइट्रोजन जो होता है उसे हम लोग कभी डायरेक्टली एसिमिलेट भी नहीं कर सकते जो कि लिविंग सेल्स का हम लोग, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन दियर फूड। सभी जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव वस्तुएं हैं, सजीव जीव हैं, वो नाइट्रोजन क्या होते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जो कि उसके फूड में प्रेजेंट होते हैं उससे वो लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत सारे पौधे हैं कि मतलब उसका अपना नाइट्रोजन जो है सॉइल से प्राप्त कर लेता है। इन सॉइल नाइट्रोजन इन द प्रेजेंट एज द नाइट्रेट। और जो सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन द सॉइल नाइट्रेट्स आर फाउंड बाय द एक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अभी बताया था हमने कि वो नाइट्रेट्स जो किस तरीके से फॉर्म करते हैं, वो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है मिनरल के साथ या फिर लाइमस्टोन के साथ जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज द फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन व्हेन द लाइटिंग स्ट्राइक्स। और जब वो लाइटिंग्स होते हैं यानी चमक, बिजली का चमकना होता है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रिएक्शन करने के बाद नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। नाइट्रेट्स also come into the soil from the decay of the dead animals and the plants। नाइट्रेट जो है also आता है यानी उसका निर्माण होता है सॉइल में जब कोई प्लांट या एनिमल डेड या डिके करते हैं तो, ठीक है। सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग्स बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू नाइट्रेट्स। कुछ ऐसा भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हम लोग का सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। द लिग्नियस प्लांट्स आनी द एग्जाम्पल बीन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आनी हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है वो प्रेजेंट इन द न्यूडल ऑफ द दियर रूट, यानी कि उसके रूट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरिया कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। और वो क्या है, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द सॉइल। और मैन्योर और यहाँ पे फर्टिलाइजर है वो क्या है, नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो सॉइल में प्रेजेंट करने में उपलब्ध करवाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड द फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल। जब कोई प्लांट और एनिमल डाई करते हैं, मर जाते हैं, तो उसमें जो हम लोग के पृथ्वी के अंदर जो बैक्टीरिया है और फंगाई है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लेकिन नाइट्रोजन बेस्ड में, ठीक है। और इनटू उसके बाद कहाँ कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेट्स इन द सॉइल गेट डिकम्पोज्ड बाय द डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू द फ्री नाइट्रोजन। और वो नाइट्रेट्स जो सॉइल में डिकम्पोज होते हैं बाय डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू वो फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दी नाइट्रोजन ई एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर वो नाइट्रोजन ई एस्केप में चला जाता है। थस यू हैव सीन, इसके बाद हम लोग देखेंगे, thus you have seen that the atmospheric nitrogen gets cycle in nature. The nitrogen cycle is the nature in the show below। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि नाइट्रोजन का साइकिल जो है किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटेड होता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। वो कहाँ जाएगा, फूड में, यानी कि प्रोटीन प्लांट में चला जाता है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, अमोनियम में बना जाता है, या फिर इसके बाद वो फूड एनिमल्स के थ्रू चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो नाइट्रोजिफिकेशन जो बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू वो नाइट्रेट्स बना लेता है और वो फिर से नाइट्रोजन से सॉइल में चला जाएगा या फिर वो यहाँ से फिर प्लांट में चला आएगा। और इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन वो हमेशा चलते रहते हैं। ये सारा का सारा टर्म यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, रिवर्सेबल है, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर समाप्त होता है और इसके बाद आपका कल इस टॉपिक का एक्सरसाइज होगा। ओके, थैंक यू।